नयन सर जीके से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ खास लेकर के आया हूँ। वो है 10th क्लास का वार्षिक एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में है। उन्हीं को नज़र में रखते हुए NCERT बुक का थ्योरम नंबर 6.6 का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। क्योंकि इस सवाल को ना परीक्षा में 100% पूछने की चांस है, और आप इसे एक बार ज़रूर देख करके जाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आए। और इससे मैं 1-2 सवाल भी है लेकर आया हूं जो इस थ्योरम से सवाल पूछने का संभावना रहेगा। उस 2 सवाल को मैं लेकर आया हूं। जो सवाल कैसे पूछेंगे बहुत ही आसान से बताया गया है। बने रहिएगा दोस्तों अंतिम क्षण तक, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि अन्य सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ थ्योरम नंबर 6.6 का सवाल, ठीक। आइए देखते हैं इसको, ठीक। 2 समरूप त्रिभुजों के ना क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है ना। इनके संगत भुजा, देखो इसका संगत भुजा ये वाला होगा, ठीक, और इसका संगत भुजा ये वाला होगा, समझ में आ रहा ना, और इसका संगत भुजा ये वाला होगा। तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग मतलब होता है पावर का 2, समझ में आया ना। मतलब ये हो गया है, माना कि इसमें लिख सकते, माना कि ABC एक त्रिभुज है और इसी का दूसरा संगत है ना, सेम टू सेम इसी का संगत भुजा वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज का PQR है, जिसमें कि है ना AB का संगत भुजा क्या है, PQ है, समझ में आ रहा कुछ, और AC का संगत भुजा PR है, और BC का संगत भुजा QR है, समझ में आया कुछ। तो इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, जानेंगे। समझ में आया तो लिखते हैं थोड़ा सा। माना, क्या लिखेंगे, माना ABC एक त्रिभुज है, क्या ये एक त्रिभुज है, और इसके संगत भुजा वाले दूसरा त्रिभुज PQR है, जो त्रिभुज ABC, अब यहाँ देखो समरूप त्रिभुज PQR है। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या बोले तो समरूप है। कैसे समरूप है, तो त्रिभुज समरूप होने का शर्त है कि त्रिभुज समरूप तभी होगा, समझ में आना, कि इसका संगत कोण, ठीक, इसका संगत कोण बराबर हो, इसका संगत कोण ये वाला संगत कोण बराबर होगा, और ये वाला संगत कोण ये वाला संगत कोण क्या बोलो आपस में बराबर होगा, और इनका भुजा इसका भुजा आपस में अनुपात होगा। पता में इस बार ये वाला बटे ये वाला नहीं, इस वाला बटे ये वाला, ये वाला बटे ये वाला, ये वाला बटे ये वाला, इसको बोला संगत भुजा का अनुपात, समान अनुपात में बराबर में। समझ में आया ना। आप लिखो तो इसको, माना कि है ना ABC एक त्रिभुज है और इसकी संगत भुजा वाले है ना, भुजा वाले दूसरा त्रिभुज, इसको त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, PQR, ये त्रिभुज संकेत है, ठीक, PQR है, जो त्रिभुज ABC समरूप, इसको समरूप बोलते हैं, समरूप PQR है। क्या है ये, समरूप PQR है। तो हमें क्या करना है ना, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना, पता है क्या सिद्ध करना है, कि AR, क्या बोले इसको, AR त्रिभुज ABC, क्या बोले इसको, AR त्रिभुज ABCR बटे AR माने एरिया, AR त्रिभुज क्या बोले तो PQR ना है, PQR बराबर, ध्यान देना है। तो इसका संगत भुजा नहीं ना बोला है, क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग माने पावर 2, वर्ग मतलब क्या होता है, पावर का 2। तो इसका संगत क्या देखो, तो AB का स्क्वायर
इसका सेम संगत ये वाला है ना, तो ये क्या होगा बोलो तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर तो बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर उसका ए सी के स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा पी आर के स्क्वायर आपस में बराबर है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ में आना, इसी को सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको परीक्षा में पूछने का 100% चांस है। समझा ना, कोई दिक्कत? लिखो इसको। अब हम थोड़ा सा रचना करें, क्या करें इसको, रचना का मतलब होता है बनाना, ठीक। रचना क्या करना है, ए से है ना, ये ए एम क्या है, ए एम लंब क्या बोलते बी सी पर है ना, बी सी तथा पी एन लंब है ना क्यू आर डाला। समझ में बनाया इसको लंब बोलते हैं, लंब देखा, लंब समझता है ना, खड़े हैं ना, उसको लंब कहते हैं। चलिए कुछ अब क्या करना है, त्रिभुज। अब त्रिभुज को तो एक त्रिभुज एबीसी है ना, एक तो पहले पेंडो को पहले, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है ना, एक त्रिभुज एबीसी दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। लेकिन एक बात देखो, एक त्रिभुज यहाँ भी बन चुका है, एक त्रिभुज यहाँ भी बन गया, देखो ना, इसका लंब डालने का त्रिभुज बन गया देखो, एक बड़ा वाला, 3 त्रिभुज, एक ये वाला एक पूरे बड़ा वाला, दोनों में 3 त्रिभुज है। समझ में आ रहा है ना, देखो तो फटाफट ले देखो। तो अब क्या करना है, अब त्रिभुज है ना, अब ए आर त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो 1/2 क्या, 1/2 है ना आधार गुना शीर्ष लंब, लंब क्या ए और एम लंब ना है, तो ए और क्या बोले तो ये एम हो गया, कोई दिक्कत? अब तथा उसी प्रकार तथा ए आर त्रिभुज पी क्यू आर 1/2 गुना क्यू आर गुना क्या हो जाएगा बोलो तो पी और एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। अतः यहाँ लिखते हैं, अतः कंडीशन के अनुसार दोनों का ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या 1/2 है ना, है गुना क्या है बी सी पढ़ने दिखाना, देखो तो यहाँ दिखाई देता होगा ना। चलो अतः लिखना है, यहाँ दिख रहा है ना, अतः ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर 1/2 गुना बी सी गुना ए एम, ये ना है दिया हुआ, और 1/2 गुना क्या दिया है क्यू आर गुना क्या बोल तो पी एन ना है। अब देखो 1/2 और 1/2 क्या होगा, तो कट गया ना, नहीं कटा, पूरे कट गया। अब इतना मान क्या है बोलो तो बी सी गुना ए एम बटे क्यू आर गुना पी एन, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं। क्या बना इसको, समीकरण 1। आप इसको अच्छी तरह से ठीक से लिखिए, समझ के लिखिए, बिल्कुल बहुत ही आसान है, ठीक। अब त्रिभुज किसमें, अब त्रिभुज क्या करना है, देखो 2 त्रिभुज बनना है, एक यहाँ पर भी है, एक ना दोनों तरफ में, दोनों त्रिभुज में 2-3 त्रिभुज है, एक छोटा वाला 2 का है और एक बड़ा वाला, इसमें 2 का वाला छोटा है और एक क्या है बड़ा वाला। अब क्या करना है, त्रिभुज ए बी एम है, त्रिभुज ए बी एम में किसमें ए बी एम, और देखो ए और बी एम, इस बार त्रिभुज ए बी और एम देखो है ना, यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है ना, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज
PQN इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज पर क्या करते हैं विचार करते हैं में। तो यहाँ दो कोण B जो है कोण B, ये वाला B है ना, कोण B बराबर किसका बोलते हो कोण Q का, किसका कोण B कोण Q का, और उसका कोण देखो तो कोण M बराबर किससे बोलते कोण N का है। नहीं ये भी 90 है, ये भी 90 होगा, तब ये वाला 90 है, ये वाला 90, दोनों 90 होगा। समझ में आया ना। अगर 90 डिग्री का हो गया, अगर दो संगत कोण बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या बोले तो समरूप होगा। क्या होगा समरूप। सम का मतलब बराबर और रूप का मतलब रूप, शरीर बराबर नहीं रूप बराबर, कल बताया ना परसों उस दिन क्लास में बताए थे। अब देखो अतः लिख सकते क्या, अतः है ना त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN क्या बोले तो समरूप है। किसके आधार पर बोले तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण क्या कोण के आधार पर क्या बोले तो समरूप। कोण की है ना आधार पर क्या हो गया समरूप हो गया, समरूपता का उत्पन्न हो गया। ठीक, अगर समरूप हो गया है इसका मतलब क्या हो गया AM बटा PN, क्या हो गया बोले तो AM बटा क्या बोले तो PN। कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताओ AB है ना बड़ा क्या हो गया बोले तो PQ होगा कि PQ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो साथ ही है ना त्रिभुज ABC है ना समरूप त्रिभुज क्या बोले तो PQR है, दोनों समरूप है ना है। कौन कौन का समरूप है, इन दोनों का हम बोले क्या समीकरण 2, क्या बोले इसको समीकरण 2 बोल दे, कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब चलो दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तब क्या हो जाएगा AB क्या हो AB बटे क्या हो जाएगा बताओ तो AB बटे PQ, AB बटे क्या PQ। उसके बाद क्या करना है BC, देखो BC बटे क्या QR, क्या होगा बोलो तो QR बराबर में और भी कर सकते हैं हम लोग है ना। CA क्या देखो तो CA या AC है ना, क्या कर दो CA या AC कुछ भी चलेगा, CA बटे क्या हो जाएगा RP या PR, क्या हो जाएगा बोलो तो PR। क्योंकि जब त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा ना तो भुजा भुजा का अनुपात भी क्या आपस में बराबर होता है। समझ में आ गया ना, समझ में आया बोलो पहले, कोई दिक्कत ना है। चलो इसको कर देते समीकरण कितना बोलो तो 3, लिखिए आप लोग जल्दी फटाफट। लिख सकते अतः, ठीक है अतः AR मतलब एरिया त्रिभुज किसका ABC बटे AR त्रिभुज क्या बोलो तो PQR बराबर AB बटे क्या होगा PQ गुना AM बटे क्या हो जाएगा PN, क्या हो जाएगा PN। समीकरण कहाँ से बोलो तो समीकरण 1 और किससे 3 से, किससे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 ये ना है ना। हाँ समीकरण 3 चाहिए और समीकरण 3 है। अब यहाँ पर देख लो कि BCQR क्या है BCQR, तो BCQR है देखो तो नहीं ना BCQR, तो BC और QR इसी का मान हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि AB और इसके लिए क्या मान बैठाए यहाँ पे है ना। त्रिभुज क्या त्रिभुज AR है ना, एरिया AR त्रिभुज ABC का और AR त्रिभुज PQR का, इसका एरिया और इसका अनुपात क्या हो जाएगा AB बटेगा PQ और गुना क्या हो जाएगा AM बटेगा PN। तो AM बटेगा बोलो तो PN, दोनों का क्या बोलो तो क्या दोनों लंब ना है, क्या ये लंब शीर्ष दोनों लंब का गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 से AM बटे PN का मान क्या है, तो AB बटे PQN दिया हुआ है, तो इसी का मान हम लोग AM बटे PN का स्थान पर AB बटे PQ का मान रख दिया। तो AB गुना AB, तो AB का क्या हो गया स्क्वायर ना हो गया, देखो तो नहीं हो, देखो तो PQ गुना PQ, तो PQ क्या हो ये स्क्वायर हो गया। समझ में ना, कहाँ पर इसका मान यहाँ बैठा दिया। ठीक, उसका फिर देखो आप उसी प्रकार है ना। अब समीकरण 3 का प्रयोग कर है ना हम प्राप्त करते हैं कि किसका समीकरण 3 का प्रयोग करके, तो हम 1 2 का प्रयोग किए तो इतना आ गया। ठीक,
अब 3 का प्रयोग करेंगे तो BC बटे QR का आ जाएगा, CA बटे PR का आ जाएगा। तो इस तरह से है ना, ये क्या होगा समीकरण क्या होगा बोलो तो सिद्ध हो गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, क्या क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के, है ना, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से एक सवाल बनता है, क्या बनता है यहाँ से एक सवाल क्या होता है, पहले आप इसको ठीक से अच्छी तरह से लिख लीजिए, उसका सवाल क्या बनेगा अभी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, समझा ना। कि इस वाले प्रश्न से आपका परीक्षा में सवाल कैसा रहेगा, देखो इधर, इस वाले थ्योरम से आपका परीक्षा में सवाल कैसा रहेगा, सवाल लिखो और आप लोग भी लिखिए सवाल। दो समरूप त्रिभुज लिखो तो, दो समरूप सवाल लिख देते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 1 क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, त्रिभुजों की भुजाएं 4:9, 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कभी पूछेगा भुजाओं का अनुपात क्या होगा, कभी पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, बोला इनके संगत भुजाओं का अनुपात। मान लेते हैं कि ये वाला संगत भुजा का भुजा 4 है ना, और उसका संगत भुजा क्या है, ये वाला क्या है 9 है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये ना बोला है। तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है कि संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि AR क्या, AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज मान ले PQR ही है, तो इसका संगत भुजा क्या 4 है ना जी, 4/9 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या बोले तो 4 चौके 16 और 9 9 81। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि 16:81 ये से क्या होगा बोले तो आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल आपको परीक्षा में पूछेगा सवाल, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह का सवाल आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अगर छोड़ दिया तो गया काम से, आपका थ्योरम से 5 नंबर छूट जाएगा और ऑब्जेक्टिव से भी आपका एक सवाल छूट जाएगा, या फिर कभी कभी क्या होगा कि बनाने के लिए दे देगा। समझ में आया ना। तो इस तरह का सवाल पूछता है। कभी कभी ये दे देगा यहाँ पे सवाल नंबर 2 समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों के अनुपात 144 अनुपात 121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। समझ में आया ना। अब देखो इसको कैसे बनेगा, ये वाला त्रिभुज कैसे सवाल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है AR ना है, तो AR ABC इसका तो मान दिया 144 दे रखा है, और ये बटे है ना AR दिया त्रिभुज PQR, इसका मान कर दिया बोले 121 दिया हुआ, ठीक। आर पार क्या बोलते हैं BC का स्क्वायर ना, AR PQ का स्क्वायर है इन है, तो इसको इस स्क्वायर का हटाएंगे तो इसका क्या ऐसे हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। हटा दो इसको, इसको हटा क्या, इसको वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 12 और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 11। तो क्या हो गया ये
12:11 ये सवाल का क्या होगा तो आंसर हुआ। तो आपको दोनों तरह से तैयार होना, या तो फिर कभी कभी पूछे क्या क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पूछे क्या भुजाएं का अनुपात क्या होगा, समझिए ना। तो ठीक है दोस्तों, है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल था आप लोगों के लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा और 100% ये सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक।